ओम शांति। बाबा के सेवा साथी और सहयोगी संगम युग में जो परमात्मा के द्वारा स्थापित महायज्ञ हैं, उस महायज्ञ में परमात्मा के सेवा साथी और सहयोगी बच्चे बनते हैं, वो वास्तव में बहुत भाग्यशाली कहलाते हैं। जो भगवान के सेवा साथी और सहयोगी बनते हैं और सदा सेवा पर तत्पर रहते हैं, तो उनको सेवा के द्वारा बहुत कुछ प्राप्तियां होती हैं। जैसे कि दुनिया में कहते हैं करो सेवा तो मिलेगा मेवा। तो वो जो दुनियावी मेवा है वो तो शरीर को शक्तिशाली बनाता है, लेकिन ईश्वरीय सेवा से जो हमें मेवा मिलता है, दुआएं मिलती हैं, शक्ति मिलती हैं, वो आत्मा को शक्तिशाली बनाती जाती हैं। हमेशा जानकी दादी जी एक बात कहती थी कि मैं तो दुआओं से चल रही हूं, दुआएं मुझे चला रही हैं। तो संगम युग में जो आत्माएं भगवान के सेवा साथी और सहयोगी बनते हैं, वो बहुत दुआओं का खजाना जमा करते जाते हैं। दूसरी बात, ईश्वरीय सेवा से सतयोगी राजाई हमें मिलती हैं। ज्ञान और योग से हम योग्य तो जरूर बनते हैं, लेकिन योग्य बनने के बाद राजाई किस पर करेंगे? तो वो प्रजा बनाने के लिए भी बाबा सेवा करने का चांस देते हैं। जितनी हम सेवा करते जाते हैं, उतनी प्रजा ऑटोमेटिक बनती जाती हैं और उतना ऊंचा सतयुग में राजाई पद हमें मिलता है। तीसरी बात, सेवा के द्वारा हम मायाजीत बनते जाते हैं। कहते हैं अपना लक्ष्य इतना ऊंचा बनाओ, अपना लक्ष्य इतना ऊंचा बनाओ जो व्यर्थ के लिए थोड़ी सी भी मार्जिन ना मिले। जब व्यर्थ ही नहीं चलेगा तो माया कहाँ से आएगी? तो इस तरह से हम मायाजीत सहज बनते जाते हैं। ईश्वरीय सेवा में जितना हम बिजी रहते हैं, उतना इजी भी रहते हैं और मायाजीत बनकर आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। चौथी बात, जो संगम युग में भगवान के सेवा साथी बनते हैं, बहुत सेवा करते हैं, उन्हों को विश्व की नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा ब्रह्मा बाबा की उनके साथ कल्प में पाड़ बजाने का मौका मिलता है। तो नंबर 1 आत्मा के साथ पाड़ बजाने का मौका मिलने से हमारा भी महत्व बढ़ता है। उनके हम समीप पाड़ बजाते हैं। इसलिए ईश्वरीय सेवा से इतनी बड़ी उपलब्धि हमें मिलती है। और पांचवी बात,
सेवा से श्रेष्ठता जीवन में आती जाती है। श्रेष्ठता अर्थात हमारे जीवन में कुछ कलाएं आती हैं, महानताएं आती हैं, कुछ गुण आते हैं, हमारी क्षमता भी बढ़ती है। तो ऐसी श्रेष्ठता बाबा उन आत्माओं में स्वतः ही भरते जाते हैं। तो अभी बाबा के जो सेवा साथी और सहयोगी बनते हैं, उनमें कौन सी श्रेष्ठता आती हैं, उनमें कौन सी महानताएं आती हैं, उस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। उनकी कुछ विशेषताएं मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। तो भगवान के सेवा साथी बनते हैं, सबसे पहली विशेषता ये होती है, वो सदा उमंग उत्साह में उड़ते रहते हैं। हमेशा सोचते हैं कि संगम युग में हमें सारे कल्प के लिए भाग्य बनाने का गोल्डन चांस मिल रहा है। संगम युग भाग्य निर्माण का काल चल रहा है, इसलिए बड़े उमंग के साथ बहुत खुशी से और नशे से सेवा करते रहते हैं और साथियों में भी उमंग भरते रहते हैं। मैंने देखा प्रकाश मणि दादी जी की विशेषता थी, हमेशा उमंग उत्साह में रहती थी और सब में उमंग उत्साह भरती थी। ये श्रेष्ठ आत्मा की निशानी है, क्योंकि जो हम कार्य उमंग उत्साह के साथ करते हैं उसमें हमें बहुत अच्छी सफलता मिलती है, और साधारण रीति से करते हैं उसमें उतनी सफलता हमें नहीं मिलती है। दूसरी विशेषता, जो बाबा के सेवा साथी और सहयोगी बच्चे बनते हैं, वो हमेशा एवर रेडी और ऑलराउंड और हाँ जी का पाठ पक्का करने वाले होते हैं। एवर रेडी अर्थात जब भी सेवा मिले वो एवर रेडी रहते हैं, हमेशा हाजी का पाठ वो बजाते रहते हैं। मम्मा हमेशा एवर रेडी रहती थी, बाबा जो भी आज्ञा करते थे हाँ जी बाबा करके मम्मा सेवा में तैयार हो जाती थी। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है। ऑलराउंडर सेवाधारी बनना अर्थात जो भी हमें सेवा मिलती है, चाहे झाड़ू लगाने की मिलती है तो भी हमें उसको दिल से करना है, क्योंकि ये भगवान का घर है, कोई धर्मशाला नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, भगवान का घर है, महायज्ञ है। इसमें किसी भी प्रकार की सेवा मिलना ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी होती है। इसलिए जो ऑलराउंडर सेवाधारी होते हैं वो मुझे वीआईपी सेवा मिले, विशेष सेवा मिले ऐसा नहीं, जो भी सेवा मिले वो उसमें तैयार हो जाते हैं और सेवा में बहुत अच्छी तरह से सफलता प्राप्त करते हैं। तो इसलिए सेवा हमें कौन सी मिलती है वो महत्वपूर्ण बात नहीं होती है, लेकिन सेवा हम कैसी करते हैं, स्थिति हमारी कैसी होती है वो महत्वपूर्ण बात है। साधारण सेवा होते भी असाधारण स्थिति हमारी हो, तो ये हैं बाबा के सेवा साथी बच्चों की निशानी। तीसरी बात, जो बाबा के सेवा साथी सहयोगी बच्चे होते हैं उन्हों का बाबा से और बाबा के महायज्ञ से बेहद प्यार होता है। यज्ञ को वो अपना समझते हैं, यज्ञ में किसी भी प्रकार का नुकसान न हो उस पर विशेष ध्यान देते हैं।
इकोनॉमी के अवतार वो अनुभव करते हैं। ड्यूटी समझकर सेवा नहीं करते हैं, नौकर ड्यूटी समझकर सेवा करते हैं। हम भगवान के यज्ञ के नौकर नहीं हैं, भगवान के बच्चे बनकर हम सेवा करते हैं। इसलिए यज्ञ से भी उनका बहुत प्यार होता है और बाबा से भी बेहद प्यार होता है। बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था, यज्ञ में अगर कोई व्यर्थ को बचाता है, व्यर्थ बिजली जल रही है, व्यर्थ पानी बह रहा है, उसको जो रोकता है, बचाता है बिजली को, उतना उसका नाम पर जमा का खाता बढ़ता है। जो आत्माएं इस महायज्ञ की दिल से सेवा करते हैं, वो भगवान के दिल पर चढ़ते हैं, और जो भगवान के दिल को जीतते हैं, बाबा उनकी सभी मुरादें पूरे कर देते हैं। जितनी भी उनकी आशाएं होती है, आध्यात्मिक क्षेत्र में जो भी वो उन्नति करना चाहते हैं, उनकी सभी वो आशाएं पूर्ण हो जाती हैं। बाबा ने एक बार कहा था कि जो बच्चे सेवा स्नेह युक्त और योग युक्त करते हैं, उन्हों को सेवा के सब्जेक्ट में 100 मार्क्स मिलते हैं। स्नेह युक्त भी हो और योग युक्त भी हो। और जब महायज्ञ से अपनापन होता है, तो हम बहुत स्नेह से वो सेवा करते हैं। और सेवा देने वाला कौन है? वो सर्वशक्तिवान बाप की भी याद हमें सहज रहती है। इसलिए ऐसे सेवा साथी बच्चों का बाबा से भी और यज्ञ से भी बेहद प्यार होता है। चौथी निशानी, ऐसे बाबा के सेवा साथी सहयोगी बच्चे हमेशा स्वयं को निमित्त समझते हैं और बहुत उनके व्यवहार में निर्माणता होती है। निमित्त समझते हैं, केवल मैं करनहार हूँ, करावनहार बाबा हैं। तो ऐसा निमित्त समझने से वो हमेशा हल्के रहते हैं। मैं कर रहा हूँ ऐसा भाव अगर मन में होता है, तो थोड़ा सा बोझिल अनुभव करते हैं। इसलिए हमेशा वो निमित्त समझते हैं और निर्माणता उनके व्यवहार में बहुत होती है। उनका व्यवहार बहुत नम्र चित्त होता है, बोल में बहुत मिठास होती है, सबको रिगार्ड देने का रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है और बहुत नम्रता से वो सबके साथ चलते हैं। इसलिए कहते भी हैं, जो प्योर गोल्ड होता है वही मोल्ड होता है। अगर मोल्ड नहीं होते हैं तो इसमें कुछ अलाय हैं, ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन ऐसे सेवा साथी बच्चे प्योरिटी के आधार से प्योर गोल्ड बनते हैं और मोल्ड होते हैं, अर्थात नम्रता से उनका व्यवहार होता है, निर्माणता उनका गुण होता है विशेष, और निर्माणता होने के कारण वो यज्ञ में निर्माण का काम भी बहुत करते हैं। क्रिएशन, नए नए इन्वेंशन करने का गोल्डन चांस भी उनको मिलता है। इसलिए ऐसी आत्माएं बहुत निर्माण रहती हैं। हमने देखा है, जो बहुत नम्र चित्त व्यवहार करते हैं, उनके समीप लोग बड़े दिल से आते हैं, उन्हों को सेवा करने का बहुत अच्छा चांस मिलता है। लेकिन जिन्हों में थोड़ा सा अहम भाव होता है, अहंकार होता है, लोग उनसे दूर भागते हैं। ये अहंकारी व्यक्ति से हमें
नजदीक नहीं जाना है। तो उससे दूर लोग भागते हैं और उसको सेवा करने का चांस नहीं मिलता है। इसलिए जो बाबा के सेवा साथी बच्चे होते हैं वो निमित्त समझते हैं और बहुत निर्माण रहते हैं। हमने देखा है बाबा से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ऊंच से ऊंच बाबा इस संसार में हैं, लेकिन हर मुरली के अंत में बाबा हमें याद प्यार नमस्ते कहते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि देखो मैं कितना ऊंचा हूँ और मैं कितना निर्माण हूँ, सीखो मेरे से। तो आप मेरे बच्चे हो, सच्चे दिल के वाले बच्चे हैं, तो ऐसे स्वयं को हमेशा निर्माण अनुभव करते चलो। पांचवी विशेषता, जो बाबा के सहयोगी बच्चे होते हैं, सेवा साथी बच्चे होते हैं, वो कर्म और योग में निरंतर संतुलन रखने की कला प्राप्त करने वाले होते हैं। केवल एक बार कर्म ही नहीं करते हैं, लेकिन कर्म के साथ योगाभ्यास करने की क्षमता उनके पास होती है। बाबा ने एक बार कहा था कि जो कर्म के साथ योग करते हैं, एक ही साथ दो कार्य करने की क्षमता रखते हैं, वो महावीर बच्चे कहलाते हैं और शक्तिशाली आत्माएं कहलाती हैं। इसलिए ऐसे सेवा साथी बच्चे कर्म और योग साथ साथ में करते हैं। जब कर्म में योग होता है तो कर्मों में दिव्यता आती रहती है, और जो कर्म हम बाबा की याद में करते हैं वो कर्म हमारे यादगार बनते जाते हैं। और कर्म और योग साथ साथ करने से हमें डबल कमाई करने का चांस मिलता है। और बड़ा जबरदस्त लाभ ये होता है, अगर कर्म हम करते हैं, अकेले करते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन योगाभ्यास करना अर्थात बाबा का सहयोग लेना, और जिनको बाबा का सहयोग मिलता है, एक से बढ़कर दो मिलकर जो काम करते हैं, उसमें उनको बहुत अच्छी सफलता मिलती है। इसलिए ऐसे सेवा साथी बच्चे कर्म और योग को साथ साथ लेकर चलते हैं। बाबा कहते हैं आजकल जो बच्चे होते हैं, जब कर्म क्षेत्र में जाते हैं तो योग को किनारे रख देते हैं और कर्म में बहुत लिप्त होते हैं। लेकिन कर्म में योगाभ्यास साथ साथ चलाता रहें, उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति है। कौन सी? स्वमान में स्थित होकर हमें कर्म करना है। मैं अव्यक्त वतन वासी फरिश्ता कर्म करने के लिए अवतरित हुआ हूँ। मैं कर्म योगी महान आत्मा हूँ। इस स्वमान में रहकर हम कर्म करते हैं तो कर्म का जो प्रभाव आत्मा पर पड़ता है, उसके प्रभाव से हम न्यारे रहते हैं और बाबा की याद हमें सहज आने लगती है। छठवीं बात, जो बाबा के सेवा साथी सहयोगी बच्चे होते हैं, वो विघ्न विनाशक बनकर यज्ञ की सेवा को निर्विघ्न रखते हैं। शिव के पुत्र के रूप में गणेश को दिखाते हैं। गणेश को विघ्न हर्ता कहते हैं। तो हम सभी गणेश बाबा के बच्चे हैं। तो जो सेवा साथी बाबा के होते हैं वो विघ्न विनाशक बनते हैं। विघ्न अगर कोई आता भी है तो आने के पहले ही उसको परख लेते हैं और उसको हटा देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो विघ्न विनाशक बनकर सदा रहते हैं।
यज्ञ रक्षक बनकर वो सदा रहते हैं, यज्ञ की रक्षा करते हैं, यज्ञ में विघ्न रूप कभी भी नहीं बनते हैं। इस महायज्ञ को हमने सभी ने मिलकर निर्विघ्न रीति से आगे बढ़ाना है, ऐसी भावना उनके दिल में सदा पनपती रहती है। इसलिए हमेशा वो निर्विघ्न रहते हैं, उनकी स्थिति भी निर्विघ्न होती है और यज्ञ को भी वो निर्विघ्न रखते हैं। क्योंकि जब भी कोई विघ्न यज्ञ में आता है तो उससे बड़ा भारी नुकसान हमें होता है। कौन सा? कोई भी यज्ञ में विघ्न आता है तो सबके मन में व्यर्थ संकल्पों का तूफान उठता है। ये विघ्न क्यों आया, नहीं आना चाहिए, इसके बारे में बहुत संकल्प चलते हैं। लेकिन प्रकाश मणि दादी जी का एक स्लोगन था, करो तपस्या मिटे समस्या। कोई भी समस्या या विघ्न यज्ञ में आता था, यज्ञ पर आता था, तो बाप दादी जी योगाभ्यास के द्वारा, तपस्या के द्वारा उस विघ्न को मिटा देती थी, हटा देती थी। तो ऐसे यज्ञ के सेवा साथी जो बच्चे हैं वो भी सदा निर्विघ्न रहते हैं और यज्ञ को भी निर्विघ्न रखते हैं। सातवीं बात, ऐसे बाबा के सेवा साथी बच्चे होते हैं, वो जो भी बाबा की आज्ञाएं मिलती हैं, जो भी मर्यादाएं श्रीमत मिलते हैं, उसको जीवन में धारण करके उसका सबूत देते हैं। सबूत देकर सपूत बच्चे बनते हैं और जो बाबा के सपूत बच्चे बनते हैं वो बाबा के दिल तख्त नशीन बनते हैं। वो बाबा के दिल पर हमेशा चढ़े रहते हैं। संगम में भगवान के दिल को जीतना या भगवान के दिल में अपना स्थान प्राप्त करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सारा संसार भगवान को याद करता है, लेकिन भगवान भी किसी को याद करते हैं। वो कौन से बच्चों को? बहुत जो दिल से सेवा करते हैं, जो सपूत बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों को भगवान भी याद करते हैं। इसलिए ऐसे सेवा साथी बच्चे बाबा के आज्ञाकारी, वफादार, फरमानदार होते हैं। जो भी बाबा की मुरली में आज्ञा मिलती है, मुझे उसको आज और अभी धारण करना है, काल और काल पर नहीं छोड़ना है। तो ऐसे आज्ञाकारी बच्चे बाबा के दिल पर चढ़ते हैं और जो संगम युग में भगवान का दिल जीतते हैं, भगवान सारे खजाने लुटा देते हैं। जितना चाहे खजाने लूटो और लुटाओ, कोई कंडीशन आपके लिए नहीं है। इसलिए हमें बाबा की आज्ञाओं को दिल से धारण करना है, मजबूरी से नहीं करना है। जो बच्चे बाबा की मर्यादाओं को, आज्ञाओं को मजबूरी से पालन करते हैं, उनको क्या मिलता है भाई, क्या प्राप्त होता है? जो मजबूरी से पालन करते हैं उनको सतयुग में मजदूरी करनी पड़ती है, दास दासी बनकर दूसरों की सेवा करनी पड़ती है। इसलिए हमें दिल से सेवा बाबा के यज्ञ की करना है, ऐसा हमारा पक्का लक्ष्य हो। आठवीं बात, जो बाबा के सहयोगी बच्चे होते हैं उनके दिल में हमेशा सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना पनपती रहती है। कोई कैसा भी व्यवहार करें,
कोई मान दे या न दे, कोई व्यवहार ठीक करता है नहीं करता है, कोई बात नहीं, सबके प्रति उनके मन में सदा शुभ भावना, शुभ कामना पनपती रहती है। जैसे नदी बहती रहती है और जो भी आता है उसकी सेवा करती है, चाहे साधु आता है, चोर लफंगा आता है, सबकी सेवा करती रहती है। ऐसे बाबा के सेवा साथी बच्चे बहती नदी की धारा की तरह जीवन में सेवा करते ही रहते हैं। किसी भी आत्मा के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना उनके दिल में नहीं रहती है, सदा शुभ भावना शुभ कामना रहती है। सबके प्रति सदा शुभ भावना रहना ये संपूर्ण पवित्रता की निशानी है। इसलिए बाबा से अगर हमें वो सर्टिफिकेट लेना है संपूर्ण पवित्रता का, तो हमें सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखना है। लेकिन एक प्रश्न है, अगर कोई आपसे व्यवहार ठीक नहीं करता है, वो व्यक्ति आपके सामने आता है, तो आपकी भावनाएं फट से बदल जाती हैं, हम उसको देखना भी नहीं चाहते हैं। ऐसी आत्मा के प्रति शुभ भावना कैसे रखें? बात बहुत कठिन है लेकिन संभव जरूर है। ये हमने अपनाना ही है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के प्रति हमारे दिल में सदा शुभ भावना पनपती रहे, उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति है। उस आत्मा के आदि और अनादि स्वरूप को देखना है। ये आत्मा जब धरती पर आई थी सतोप्रधान बनकर आई थी, अनादि स्वरूप भी सतोप्रधान है और अंतिम स्वरूप उसका देखना है, फरिश्ता स्वरूप देखना है। वर्तमान स्वरूप फरिश्ता, वर्तमान स्वरूप पुरुषार्थ स्वरूप देखेंगे तो उसकी हमें कमी नजर आएगी और उसके प्रति हमारे दिल में भावनाएं बदलती जाएगी। इसलिए महान आत्माएं होती हैं, उनकी महानता यही है, सबके प्रति उसके दिल में हमेशा शुभ भावना रहती है और सबके शुभ चिंतक रहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा सबके शुभ चिंतक थे। 9वीं बात, जो बाबा के सेवा साथी बच्चे होते हैं वो हमेशा सिंपल, सैंपल और एग्जाम्पल होते हैं। यज्ञ में मुझे सिंपल भी रहना है, जो भी साधन सुविधाएं मिलती है उसमें अच्छी तरह से चलना है। हमने देखा ब्रह्मा बाबा सारे संसार में नंबर 1 आत्मा, कितने बाबा सिंपल होते रहते थे, धोती और कुर्ता पहनते थे। नंबर 1 आत्मा संसार की, कितना सिंपल बाबा का रहन सहन व्यवहार था और उसके कारण बाबा सैंपल भी बने और सैंपल बनने के बाद एग्जाम्पल बने सारे संसार के सामने। ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल हम सबको देते हैं। तो ऐसे सेवा साथी बच्चे सदा सादगी को अपनाते हैं, सिंपल रहते हैं और अपना श्रेष्ठ व्यवहार करने के कारण सबके नजरों के सामने होते हैं, इसलिए वो सैंपल भी कहलाते हैं और एग्जाम्पल उसका उदाहरण भी कईयों को दिया जाता है। खुद अकेले पुरुषार्थ करना कोई बड़ी बात नहीं है, आगे बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन खुद आगे बढ़ते हुए अनेकों को आगे बढ़ाते रहना ये बहुत ऊंची बात है। लेकिन जितनी आत्माओं को हमारे द्वारा प्रेरणा मिलती है वो आत्माएं आगे बढ़ती जाती है और उनके दिल की दुआएं भी हमें मिलती जाती हैं। इसलिए 3 शब्द हमेशा याद रखना है, मुझे सिंपल रहना है और बाबा के म्यूजियम का सैंपल बनना है।
मैं चलता फिरता बाबा का चैतन्य म्यूजियम का शो पीस हूँ, शोकेस का शो पीस हूँ, सैंपल हूँ। मुझे देखकर लोग ये ज्ञान सुनने के लिए आएंगे, इसलिए मुझे सैंपल भी बनना है। और एग्जाम्पल ऑटोमेटिक उदाहरण मूर्त बनते हैं, और जो उदाहरण मूर्त बनते हैं वो उद्धार मूर्त भी बनते जाते हैं, आगे अनेकों को बढ़ाते जाते हैं। और 10वीं बात है, जो बाबा के सेवा साथी बच्चे होते हैं वो हमेशा स्वयं को बाबा की छत्र छाया में अनुभव करते हैं। बाबा कहते हैं जो मेरे सच्चे सहयोगी बच्चे होते हैं उनके साथ मैं सदा रहता हूँ। भगवान जिनके साथ रहता है वो स्वयं को भगवान की छत्र छाया में अनुभव करते हैं। और जो आत्माएं संगम युग में लंबे समय तक भगवान की छत्र छाया में स्वयं को अनुभव करते हैं, सतयुग में ऐसी आत्माओं के सिंहासन पर बहुत बड़ी छतरी भी होती है, अर्थात उनको बड़ा ऊंचा सिंहासन राजा महाराजा का स्वतः ही मिलता है। इसलिए सारे दिन भर में हमें बाबा की छत्र छाया में स्वयं को अनुभव करते जाना है। जब बाबा की छत्र छाया में रहते हैं तो माया की छाया भी हमारे पर नहीं पड़ सकती है। तो सारे दिन भर बाबा की छत्र छाया में चलते रहने के लिए हमें बाबा से बेहद प्यार करना सीखना होगा और बाबा के साथ का अनुभव सारे दिन भर में करना होगा। भाई बाबा को साथ अनुभव करने के लिए बाबा को याद करना होगा, लेकिन बिंदी समझकर बिंदी बाप को याद करते हैं तो घंटा 2 घंटे के बाद हमें बोर होने लगता है। लेकिन सारे दिन भर में अगर बाबा को हमें याद करते रहना है, इसके लिए क्या करना होगा? हाँ जी, क्या करना होगा? उसके लिए हमें बाबा को विभिन्न संबंधों के रूप में अनुभव करना होगा। अगर बाबा को एक ही संबंध में बाप के रूप में या बिंदु समझकर याद करते हैं तो ये मनुष्य की टेंडेंसी है, ये नेचर है, वो हमेशा निवने चाहता है, नहीं तो उसको बोर होने लगता है। इसलिए सारे दिन भर में योगाभ्यास में रुचि हमारी बरकरार रहे, उसके लिए बाबा को वैरायटी संबंधों के रूप में हमें याद करते रहना है। उसमें भी आप देखेंगे अमृत वेले से लेकर बाबा को विभिन्न संबंधों के रूप में याद करते जाना है, क्योंकि बाबा हमें सामने से ऑफर करते हैं, मैं आपको 24 घंटे कंपनी देने के लिए तैयार हूं, यूज मी और यू कैन लूज मी, दैट इज अप टू यू। वो आपके हाथ में है, यूज करना है, मेरे साथ में रहना है या नहीं, वो आपके हाथ में है, वो आपको चॉइस है। इसलिए भगवान इतनी बड़ी ऑफर हमें दे रहे हैं तो उस ऑफर का हमें पूरा लाभ लेना है। इसलिए अमृत वेले से लेकर हमेशा शक्तियों का अमृत की वर्षा हमारे पर होती रहे, उसके लिए बाबा को सर्व संबंधों के रूप में हमें याद करना है। तो कितने संबंध याद करेंगे बाबा को, बोलो हैं जी? कितना? कम से कम 11 संबंधों के रूप में बाबा को याद करना है। फ्री छोड़ना ही नहीं है, फ्री छोड़ना ही नहीं है बाबा को। पहला संबंध, जैसी आंख खुलती है बाबा को गुड मॉर्निंग करने के बाद
पिता के रूप में अनुभव करना है, स्वयं को छोटा बच्चा या बच्ची अनुभव करके पिता का निस्वार्थ प्यार अनुभव करना है। जैसे हम सेवा केंद्र पर जाते हैं, बाबा को टीचर के रूप में अनुभव करना है। मेरे टीचर हर रोज दूर देश से आते हैं और मुझे मधुर शिक्षाओं से सजाते हैं, अमूल्य ज्ञान रत्नों से मेरी बुद्धि रूपी झोली भर देते हैं। उससे मेरी बुद्धि बहुत दिव्य और दुरंदेशी बनती जा रही है। और जैसे सेवा केंद्र से बाहर जाते हैं, उसके पहले बाबा के रूम में जाकर बाबा को सदगुरु के रूप में याद करना है। बाबा को सदगुरु के रूप में याद करना अर्थात बाबा के दृष्टि से वरदान अनेक प्राप्त करना और बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर सदा अनुभव करना। और जो बाबा ने सदगुरु ने दिया हुआ मंत्र है मन मना भव का, उस मंत्र का भी जाप हमें सारे दिन भर में करते रहना है। तो हम भी वरदानों के मास्टर सागर बनते जाएंगे, वरदानी मूर्त बनते जाएंगे। फिर जैसे बाहर जाते हैं, कर्म क्षेत्र पर जाते हैं, चौथा संबंध हमें सखा के रूप में अनुभव करना है। बाबा के बच्चे सभी हैं, आम तो सभी बच्चे हैं। भाई आप आम बच्चे हैं या खास बच्चे हैं? हाँ जी, इंदौर वाले बोलो ना। खास बच्चे कौन से होते हैं? खास उल्टा क्या है? सखा। जो भगवान को सखा के रूप में अनुभव करते हैं वो खास बच्चे कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने दिल का सीक्रेट सबसे छिपाते हैं। जहां हमें सखा मिल जाता है सारा सीक्रेट खोल देते हैं, बता देते हैं। तो सखा के रूप में बाबा को हमें अनुभव करना है। खुदा मेरा दोस्त है, उनके साथ मेरी दोस्ती हुई है पवित्रता के प्रॉमिस के आधार पर। इस दोस्ती को मैंने बखूबी निभाना है, क्योंकि अंतिम समय आप जब विघ्नों में फंसे हुए रहेंगे, उस समय आपको कोई भी मदद नहीं करेगा। न लौकिक मदद करेंगे न अलौकिक मदद करेंगे। आपका जो दोस्त होगा वही नंगे पैर दौड़ा दौड़ा आकर आपको मदद करने के लिए आएगा। इसलिए उस दोस्त के साथ मेरी बहुत गहरी दोस्ती होती रहे, बढ़ती रहे। इसलिए बाबा को सखा के रूप में अनुभव करना है। पांचवा संबंध है बाबा को बाप के रूप में, बाबा को बच्चे के रूप में भी अनुभव करना है। बच्चा अनुभव करना बाबा को, अर्थात बाबा को वर्षा देना। लौकिक बच्चे को जैसा वर्षा देते हैं ऐसे बाबा को भी हमें वर्षा देना है। क्योंकि ये बच्चा, ये लौकिक बच्चा तो स्मशान घाट तक मुझे ले जाएगा, ये बच्चा तो परम धाम रूपी घर ले जाएगा और राजधानी में भी भेजाएगा। ये बहुत आज्ञाकारी वफादार बच्चा है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से इसको हमने पालना देना है। जो वर्षा अधिकार है उसको जरूर देना है। आजकल के जो बच्चे होते हैं बड़े शरारती होते हैं। अगर उनको बाप से कुछ वर्षा नहीं मिलता है तो कहते हैं आपको तो बाप कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। आपने मुझे क्या दिया? केवल मुझे जन्म दिया, वर्षा तो कुछ दिया ही नहीं। इसलिए बाबा को बच्चा बनाना है तो वर्षा जरूर देना है। छठवां संबंध बाबा को माँ के रूप में अनुभव करना है। लोग दुनिया में कहते हैं सब कुछ बोल सकते हैं, लेकिन माँ का जो प्यार है, माँ की ममता है, उसको हम नहीं भूल सकते हैं। उसने मुझे पेट में पाला, उसने मुझे गंदगी से निकाला, उसने मेरे लिए क्या नहीं किया, उसने मेरे लिए कई रातें नींद नहीं की। ऐसी माँ की ममता को मैं भूल नहीं सकता हूँ, भूल नहीं सकती हूँ। बताओ भाई,
83 जन्मों की माँ को तो हम भूल गए, अभी 84 जन्म की माँ के प्यार में ममता में फंस गए। भाई काम तो नहीं चलेगा, इसलिए बाबा को माँ के रूप में अनुभव करना है। कितनी माँ है आपको? है जी? हाँ जी, 3 माता है, 3 माँ है। हाँ जी, 6 माता है, 6 माँ। एक पहली माँ जिसने मुझे लौकिक जन्म दिया, जिसके कोख में मेरा जन्म हुआ। दूसरी जो ब्रह्मा माँ जिसके मुख से मेरा जन्म हुआ। तीसरी मम्मा जो अभी भी मुझे साक्षात पालना दे रही हैं। चौथी माँ ड्रामा रूपी माँ, जब भी कोई तूफान आता है व्यर्थ संकल्प के तूफान से बचाने वाली ड्रामा रूपी माँ है। और 5वीं धरती माँ भारत माँ, जिसके मिट्टी से ये शरीर बना हुआ है। और 6वीं माँ परमात्मा, सबसे बड़ी माँ है, जिसने हमको जन्म दिया है, यहाँ बुलाया है। 7वां संबंध है बाबा मेरा साजन, मैं आत्मा उसकी सजनी हूँ। बाबा कहते हैं मैं सजनी आपको बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर, अगर थोड़ा सा भी प्यार किसी के साथ शेयर करोगे तो मैं दूर हट जाऊंगा। 8वां संबंध है बाबा सर्जन है, जो पुरानी बीमारी है उससे हमें सर्जरी करना है। 9वां संबंध बाबा मेरा गाइड है, दुविधा में जब होते हैं बाबा को बुलाना है, बाबा से गाइडेंस लेना है। 10वां संबंध है बाबा मेरा रक्षक है, प्रोटेक्टर है, उनका हाथ मेरे सिर पर सदा रहता है। और 11वां संबंध बाबा को धर्मराज के रूप में भी अनुभव करना है। कोई ऐसा छोटा मोटा विक्रम नहीं करूं ताकि मुझे शिक्षा कोई बाबा से मिले, धर्मराज से मिले। तो कहने का भाव है सारे दिन भर में हमें बाबा को याद करते रहना है। तो सेवा के खिलौने से खेलते खेलते हमें संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना है। ओम शांति। पंद्रह मिनट हम ऐसी पावरफुल योग की अनुभूति करेंगे, बिल्कुल खो जाएंगे। ठीक है भाई, सभी थोड़ा चुस्त और मस्त होके बैठेंगे, एकदम अलर्ट और एक्टिव होके बैठेंगे। ऐसा ही समझेंगे सवेरे अमृत वेले योगाभ्यास के लिए हम बैठे हैं। ठीक है, ओम शांति। इस देह रूपी चैतन्य मकान में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक भ्रुकुटी के मध्य आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हूँ। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा खुदाई खिदमतगार हूँ। खुदा ने मुझे इस बेहद महायज्ञ की सेवा निमित्त
करोड़ों आत्माओं में से सेलेक्ट किया है। मैं महान भाग्यशाली आत्मा हूँ। मेरे भाग्य का सितारा चमकाने के लिए स्वयं भगवान ने मुझे सेवा साथी और सहयोगी बनाया है। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा इस देह से न्यारी होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ। इस भूमंडल से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूँ। ओहो, फरिश्तों की नगरी में पहुंच गई हूँ, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस यह। ओहो, फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान हैं। मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझ फरिश्ते को अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में समा गया हूँ। परम सुख की परम आनंद की अनुभूति हो रही है। बाबा मुझे सेवा साथी बनाने के लिए शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर
मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा पुनः बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ, निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूँ, जहाँ चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति ही शांति, परम शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा परम मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण आधार, मेरे प्राणेश्वर, सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे शिव बाबुल मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति अपने दिव्य नेत्र से बाबा की सुंदर छवि को निहार रही हूँ। उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूँ। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं। इस साकारी दुनिया के सूर्य से हजारों गुना शक्तिशाली हैं। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से बेहद शक्तिशाली किरणों की वर्षा मुझ आत्मा पर निरंतर पड़ रही है, पड़ती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य शिव पिता से अनंत शक्तियां, प्रचंड शक्तियां, असीम शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं और योग की ज्वाला में, योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप दग्ध हो रहे हैं, दग्ध होते ही जा रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। इतने विशाल परम धाम में मैं आत्म ज्योति, ज्योति सागर शिव पिता से महामिलन, मंगल मिलन का आनंद ले रही हूँ। शक्तियों से भरपूर आत्मा पुनः बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ
और इस साकारी शरीर रूपी चैतन्य मकान में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर खुदाई खिदमतगार समान के सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हूँ। मैं बाबा का सेवा साथी, सहयोगी आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, शक्तियों की सजीव तरंगे चारों ओर फैला रही हूँ। शक्तियों की सजीव तरंगे चारों ओर फैल रही है, वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। मेरे भ्रुकुटी में मस्तक मणि आत्मा चमक रही है। अष्ट शक्तियों की चमक मौज मस्तक मणि आत्मा से चारों फैल रही है। ओम शांति शांति शांति।